बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दूध वाली सेवइयाँ, जो कि इंतहाई लजीज और डिलीशियस बनती है। और ये है भी डिफरेंट स्टाइल में बनने वाली ये रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लीटर दूध लेंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 लीटर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने मिल्क ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा पैकेट भी ऐड कर दूँगी, यानी टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 लीटर है। इसके बाद हमने दूध को फ्लेम अपना जो है ऑन कर देना और इसे हमने बॉईल कर लेना। अच्छे से आपने बॉईल करना है। यहाँ पे दूध को एक जो बॉईल है वो आना शुरू हो चुका था। और इसके बाद आपने जब दूध को बॉईल आना शुरू हो जाए तो मैंने यहाँ पे कुछ खजूरें ऐड की हैं। इसके जो सीड है वो रिमूव कर दिया। आपको ये पसंद है तो लाजमी ऐड कीजिएगा, इसका जो फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। तो अब मज़ीद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दें। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम अपना जो शुगर कैरेमल है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 कप के करीब चीनी ली है और उसको हम इसका जो कैरेमल है वो बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप इस रेसिपी के लिए दूध वाली सेवइयों के लिए ट्राई करेंगे इस तरह के, तो बहुत मज़े की ये बनेगी। तो इसके साथ ही हमने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी भी ऐड कर दिया ताकि कैरेमल है वो हमारा जल्दी बन जाए। तो आपने कंटिन्यूसली जो इसे स्टर करते जाना है। थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। यहाँ पे देखें इसने जो अपनी शक्ल है वो चेंज कर ली है और उसके बाद कुछ ही देर में हमारा जो कैरेमल है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने केयरफुली यहाँ पे रखना है कि जो आपका जो कैरेमल है वो डार्क ब्लैक की तरफ ना चला जाए। इसके साथ ही हम मिल्क ऐड करते जाएंगे। तो मैं यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से आप भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक साथ पलटना एक तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपने यहाँ पे कैरमल की टेंशन नहीं लेनी कि वो मिक्स नहीं हो रहा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर दूध डालते जाएंगे तो वो खुद ब खुद और साथ साथ मिक्स करते जाए तो जो हमारी चीनी है वो हल हो जाएगी। इसके साथ ही हम जो इसमें थी नीचे बैठे हुए थे खजूर वो भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद मज़ीद हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे। और इसके साथ ही अब जब तक दूध हमारा रेडी हो रहा है तब तक हम अपनी जो सेवइयाँ हैं उसको ब्राउन कलर आने तक उसको कुक कर लेते हैं। तो थोड़े से जो घी में मैंने देसी घी लिया है, आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसे अच्छे से इसका जो कलर है चेंज कर लेना है सेवइयों को, यानी गोल्डन कलर आने तक इसकी भुनाई कर लें। जब ये भुनाई के करीब जाने लगे तो साथ ही हम इसमें मेवा भी डाल देंगे और उसको भी मज़ीद 1 से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरी सेवइयों का कलर मोबाइल पे ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन ये कि गोल्डन कलर की तरफ चले गई थी। साथ ही हम अपना जिसका मेवा फ्राई किया था वो भी ऐड कर देंगे। तो इसका कलर चेक करिए कितना प्यारा आया है। इसका जो मेवा मैंने साथ ही ऐड कर दिया था, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप पहले मेवा फ्राई करना चाहते हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो पहले फ्राई करके निकाले, बाद में सेवइयाँ ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जब सेवइयाँ ब्राउन कलर होकर करीब जाने लगी थी तब मैंने इसमें जो अपने ड्राई फ्रूट्स थे या मेवा था वो मैंने पहले ऐड कर दिया था। तो अब आपने इसे थिक होने तक जो अपना मिल्क है वो रेडी कर लेना है और इसे मज़ीद यानी हमने लो फ्लेम पे ही सारा काम करना है। और मैंने इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। और इसके बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे गर्म भी खा सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था। यहाँ पे मैंने एंड पे जब 10 मिनट के करीब रह गए थे तो मैंने इसमें इलायची पाउडर भी आप चाहे तो ऐड कर सकते। मैंने यहाँ पे इलायची ऐड कर दी थी। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका था, रूम टेम्परेचर पे भी आ गया था। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह से लुक चेक करें कितनी प्यारी आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपना फ़ीडबैक, अपना प्यारा सा कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल इकरा के खाने को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर है आपने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।